नमस्कार विद्यार्थियों, आज क्लास 11 के लिए नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में थोड़ा बेसिक बताते हुए भौतिक राशियों के मूल मात्रक और इनकी बीमाओं के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान जानते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक गुणों का अध्ययन का मतलब क्या हुआ? किसी पदार्थ, कोई भी पदार्थ में बेटा उसमें भौतिक गुण भी होता है और उसमें रासायनिक गुण भी होता है। भौतिक गुण के अंतर्गत आता है उसका घनत्व का मापन, द्रव्यमान का मापन, टेम्परेचर का मापन, ये सब किसी पदार्थ के भौतिक गुण हैं। तो वह पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ में भौतिक गुण, रासायनिक गुण दोनों होते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हमको किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का ही अध्ययन करना होता है। भौतिक विज्ञान में हमको किसी राशि को भौतिक गुणों का अध्ययन करने के सबसे पहले उसको मापना पड़ता है, उसका मापन करना पड़ता है। तो जो भौतिक राशियाँ हैं, कोई भी भौतिक राशि है, इनके मापन के लिए, इनके मेजरमेंट के लिए हम इनकी तुलना करते हैं। किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए हमको जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। फिर सुनेंगे परिभाषा। किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए हमको जिस राशि की आवश्यकता होती है उस राशि को, उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। कुल फिजिक्स में कुल 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं जिनके 7 मूल मात्रक हैं। 2 उप राशियाँ हैं जिनके 2 उप मात्रक हैं। जो 7 मूल भौतिक राशियाँ हमको देखते हैं, मूल राशि, मूल मात्रा, संकेत, बीमा। पहली मूल राशि है द्रव्यमान। इसका जो मूल मात्रक है किलोग्राम। इसका जो संकेत है केजी। दूसरी जो मूल राशि है लंबाई। इसका जो मूल मात्रक है मीटर। इसका संकेत एम है। तीसरी जो भौतिक राशि है समय। इसका मूल मात्रक सेकेंड तथा संकेत। चौथी जो मूल राशि है विद्युत धारा। इसका जो मूल मात्रक है एम्पीयर। पांचवी ताप। इसका जो मूल मात्रक है केल्विन। के ज्योति तीव्रता। इसका जो मूल राशि है कैंडेला। इसका संकेत मिली। और 7वीं जो मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक है मोल। इन सभी भौतिक राशियों की बीमा होती है। बीमा का जो इनका संकेत है वो संकेत है द्रव्यमान। बीमा का संकेत एम है। मीटर की बीमा का संकेत एल है। समय की बीमा का संकेत टी है। विद्युत धारा की बीमा का संकेत ए है। ताप की बीमा का संकेत थीटा है। ज्योति तीव्रता की बीमा का संकेत सीडी है। और पदार्थ की मात्रा की बीमा का संकेत म्यू है। ये 7 भौतिक विज्ञान की मूल राशियां हैं। इन्हीं 7 मूल राशियों से मिलकर आपका भौतिक विज्ञान पूरा बना हुआ है। ये 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं, इनके संकेत हैं और इनके बीमा के संकेत हैं। 2 उप राशियां भी होती हैं, इनमें एक है कोण।
कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, और दूसरा है घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका संकेत R और SR। इन दोनों राशियों कोण और घन कोण की बीमा नहीं होती। अब थोड़ा बीमा के बारे में जानते हैं। बीमा क्या है? किसी भौतिक राशि की जो बीमा होती है वह उस भौतिक राशि की घात होती है। बीमा की परिभाषा है कि बीमा वह घातें हैं जो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती हैं। आपने भौतिक राशि जाना कि 7 भौतिक राशियाँ होती हैं और ये क्या है, 7 भौतिक राशियों के मूल मात्रक है। तो बीमा क्या है? बीमा वह घातें हैं जो किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है, बीमा कहलाती है। कोई भी भौतिक राशि है उसका मूल मात्रक होगा, उसका मात्रक होगा, उसके मात्रक के ऊपर जो पावर लगेगी, जो घात लगेगी, उसी घात को बीमा कहते हैं। ठीक, तो कुछ बीमा हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। जैसे देखिए क्षेत्रफल, और बीमा को सदैव बड़े ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, इस बात का भी ध्यान देंगे। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जो मूल मात्रक दिए गए साथ उसमें देखते हैं लंबाई का जो मापन किया जाएगा मीटर से ही किया जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का मापन भी मीटर से किया जाएगा, मीटर। इसका जो मात्रक बनेगा मीटर का स्क्वायर, और मीटर की बीमा होती थी एल, लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर है एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जो बीमा वो है L⁻², ये आपका क्षेत्रफल का बीमा है। इसी प्रकार आयतन का निकालते हैं। आयतन का होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर। मीटर की पावर 3, और मीटर का जो बीमा का संकेत होता है L की पावर 3। और देखते हैं वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मात्रक अर्थात विस्थापन में क्या है? दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और जो समय है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। मीटर की जो बीमा होती है, सेकंड की जो बीमा होती है टी, तो हो जाएगा L⁻⁻1। ये आपका हो गया वेग का बीमा। किसी प्रकार से निकालते हैं शक्ति। अब शक्ति की बीमा निकालते हैं, पावर की। शक्ति क्या होता है? किसी व्यक्ति अथवा मशीन के कार्य करने की समय दर को उस व्यक्ति अथवा मशीन की शक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा मशीन के कार्य करने के समय दर को उस मशीन अथवा व्यक्ति की शक्ति कहते हैं। शक्ति का होता है कार्य बटा समय। अब सबसे पहले कार्य जानते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या होता है? बल होता है F बराबर m। तो बल क्या हो जाएगा? m a। विस्थापन क्या हो गया? s। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम। a त्वरण। त्वरण की मात्रा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और s क्या है? विस्थापन। इसका मात्रा क्या होगा? मीटर। तो किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया कार्य का मात्रक। नीचे क्या है? समय। तो शक्ति का मात्रक अब क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नीचे भी क्या है? समय। समय क्या होगा? सेकेंड। तो वो क्या जाएगा आपका शक्ति का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की पावर 3। अब किलोग्राम की मीमा होगी m, मीटर स्क्वायर मीमा होगी l स्क्वायर, और सेकेंड की पावर 3 मीमा होगी t की पावर 3। t की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर -3 हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया? m l स्क्वायर t की पावर -3। ये आपका शक्ति की बीमा हो गया। देखो हम बल का बीमा निकालते हैं। बल बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। बल बीमा तो फोर्स की बीमा भी हम निकालते हैं। देखो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए जानते हैं बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम वो भी बल की परिभाषा को डिफाइन करता है। वहां से आता है कि यह बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बल द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, त्वरण क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जो बीमा होगी m, मीटर बीमा होगी l, और सेकेंड स्क्वायर बीमा होगी t स्क्वायर। सबको एक साथ करते हैं m l t की पावर -2। ये हुआ बल की बीमा। अब कार्य की बीमा भी निकाल लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर। क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की बीमा क्या होगी? m, मीटर स्क्वायर की बीमा क्या होगी? l स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर की बीमा क्या होगी? t स्क्वायर। सबको एक साथ करते हैं m l स्क्वायर t स्क्वायर ऊपर जाएगा, हो जाएगा t की पावर -2। ये आपकी कार्य की बीमा। इसी प्रकार से अन्य बीमाएं भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई बीमा नहीं आती है, निकालने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में उस भौतिक राशि का नाम लिखकर भेज सकते हैं। कल के वीडियो में हम उसकी बीमा निकाल कर आपको और से बताएंगे। धन्यवाद।